हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा बीएड स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 में जो हैं उनके लिए, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट आपका टॉपिक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ जो हो गया, सिर्फ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बीएड में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं कि डेवलपमेंट का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल लिखने दे दिया जाएगा। टू डेवलपमेंट जो है वो 2 डायरेक्शन में होते हैं, वो उसके बारे में आपसे पूछ दिया जा सकता है या डिफिनेशन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ से रहते हैं। और जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर स्टेट टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर कोई भी टेट हो स्टूडेंट्स, उसमें आपका 3 to 4 क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से रहता ही है। सारे कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस रहते हों। अगर जो स्टूडेंट्स पहले सीटेट की एग्ज़ाम दिए हैं वो तो ऑफ कोर्स देखे ही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्या है डेवलपमेंट, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आखिर डेवलपमेंट है क्या, हम लोग डिफिनेशन के थ्रू इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट मीन्स वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव एंड quantitative changes taking place simultaneously with the change in growth। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्रोथ होते जाता है किसी भी एक चाइल्ड या लर्नर में, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ के साथ साथ जो भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। अब इस पहले वर्ड्स को हम समझेंगे कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो भी चेंजेस जिसको हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो आपके चेंजेस हो गए क्वांटिटेटिव, है ना, उसको क्वांटिटी में है कुछ, वो हम नाप सक रहे हैं। जैसे अगर एक बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके कुछ हाइट में चेंजेस आएगा, वेट में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो जो भी आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, और जो भी अदर थिंग्स है जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे चेंजेस जो इसको हम लोग नहीं नाप सकते हैं, बस एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ इनके चेंजेस आया है, डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे चेंजेस को हम लोग क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं। जैसे कि आपका मेंटल, इमोशनली आप मैच्योर हो गए होंगे पहले से। अभी से अगर अपने आप को ही अगर देख लें तो अभी से आप 4-5 साल पहले देखिए तो मेंटली, इमोशनली, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स में आप पहले से अब क्या हो गए, और भी मैच्योर हो गए। लेकिन क्या इस चीज को हम लोग एक्यूरेट नाप नहीं सकते हैं कि आप पहले से अब कितना इमोशनली मैच्योर हो गए या मेंटली, है ना। बस एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते गया, एक्सपीरियंस होते गए, हम चीजों से घुले मिले और मेंटली और इमोशनली हम मैच्योर होते गए। तो ये सारे जो आपके चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस आपके क्वालिटेटिव चेंजेस में आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि ग्रोथ के साथ साथ जो भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, वही सारे चेंजेस को डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है। इसका दूसरा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मीन्स ग्रोथ इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअली, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है, उसमें क्या हो रहा है कि जो फिजिकल मतलब उसके हाइट, वेट, ये सारे चीज में जो चेंजेस आए, मेंटल, ठीक है, मतलब दिमागी रूप से उसमें जो मैच्योरिटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, समझदारी जो हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है उसका, है ना, चीजों को सोचने समझने का शक्ति बढ़ रहा है। इमोशनली, वो इमोशनली क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, सोसाइटी से घुल मिल पा रहा है और अच्छे से, है ना। तो ये सारे जो भी चेंजेस एक पर्सन के अंदर आते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपका डेवलपमेंट। ये सभी क्या हो गए, डेवलपमेंट।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 में, तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये तो डिफिनेशन आप लिखेंगे ही, साथ साथ ही आपको क्या करना है, एक कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है उनका डिफिनेशन जरूर लिखना है हाईलाइट करके। इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, मार्क्स वहाँ पे टीचर्स देंगे, ठीक है। तो वही हम एक डिफिनेशन देख लेते हैं, बहुत मशहूर डिफिनेशन है, बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, आप भी जान रहे होंगे इनको, जो कि है हमारे जीन पियाजेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट कहता है कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, मोबिलिटी एंड सिस्टमेटाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट एक आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है। कॉग्निटिव कहने का मतलब जो आपके दिमाग से रिलेटेड चीज है, ठीक है, आपके माइंड से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसको हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में कहते हैं, या फिर वो सारी चीजें उसमें आएगी। तो ये इंक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स है ये चीज, है ना, मोबिलिटी है इसमें, और एक सिस्टमैटिक वे में होता है ये, ठीक है। और इसी को जीन पियाजेट ने डेवलपमेंट का नाम दिया है, जो कि फर्दर आगे हम लोग क्लासेस में इन्होंने जो जीन पियाजेट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, इसको हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में, ठीक है। ये हमारा हो गया डेवलपमेंट का आपका कुछ डिफिनेशंस हो गए, ठीक है। इनको आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस रहता है ये बीएड में भी, और आपका सीटेट वगैरह एग्जाम में भी, टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से एकदम आते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए आपके, और इसके प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह क्या है, कि हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले एक एक करके हर एक पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि जब बच्चा जन्म लिया है तब से ले करके जब तक उसकी मृत्यु होगी तब तक उसका डेवलपमेंट वो होते रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट कभी रुकने वाला चीज नहीं है, ग्रोथ एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। आप 20-25 के होंगे, वहां पे जाके ग्रोथ आपका रुक जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं रुकने वाला चीज है, ठीक है। आप अगर हम एक ही पॉइंट को लेंगे कि मेंटली, ठीक है, आप मेंटली क्या होगा कि उम्र जितना बढ़ते जाएगा उतना हम लोग मेंटली मैच्योर होते जाते हैं, और भी इमोशनली और भी मैच्योर होते जाते हैं ना। तो ये सारा चीज जो है कि डेवलपमेंट, इसीलिए कहा गया है इसको कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी ये रुकता नहीं है, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, बोर्न से कब तक इसको भी कहा जाता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जीन पियाजेट चाचा हैं उन्होंने भी कहा था कि जो स्टेजेस में उन्होंने डेवलपमेंट को बांटा है कि पहले आपका इन्फेंसी स्टेज आएगा, ठीक है, फिर अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, इस तरह करके उन्होंने अपना जो भी है प्री कॉन्सेप्चुअल एज हो गया, इस तरह से उन्होंने ये सारा चीज को बांटा है, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज है, ऐसे करके उन्होंने स्टेज वाइज इसको बांटा है, ठीक है। तो सेम वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक ऑर्डिनरी मैनर में एक चलता है और एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। एक सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है कि पहले आप इन्फेंसी स्टेज को क्रॉस करेंगे, फिर वहां पे चाइल्डहुड आएगा, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज वगैरह है जिसको हम लोग अदर साइकोलॉजिस्ट ने अदर नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीज है। अभी जैसे मैंने बताया ना, क्वालिटेटिव हो गया जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव नाम से समझ में आ रहा, क्वांटिटेटिव कुछ क्वांटिटी में है वो, है ना, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, ये सारे चीज हो गए। और क्वालिटेटिव मेंटल और इमोशनल, तो जो डेवलपमेंट है इसके अंदर दोनों चीज आता है, क्वालिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव भी आता है, दोनों तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ठीक है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जिससे ये अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि सोशल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि समझिएगा इसको थोड़ा, एक बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पल रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, जिसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा उसका डेवलपमेंट उस तरह से होगा। तो ये सोशली इन्वायरमेंट मतलब आपके इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट होता है। फिजिकली इंटेलिजेंस, सेक्स है, कहने का मतलब जेंडर हो गए, अलग अलग जेंडर्स में आपको अलग अलग तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिससे क्या होता है कि डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ये सारे फैक्टर्स से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है।
पॉसिबल टू प्रिडिक्ट बट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुतों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए एक स्टूडेंट का, अगर वो 10th क्लास में अभी, ठीक है, अगर उसके हम पिछले 4 साल का रिपोर्ट कार्ड निकालें, उसके चारों साल के रिपोर्ट कार्ड को मिलाएं, एक ग्राफ हम बनाएं, तो देखेंगे कि हाँ उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसा हो रहा है। इस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो बच्चा 10th में अभी है तो 10th का एग्जाम देगा तो कैसा उसका रहेगा रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट क्या होगा नहीं होगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट हम नहीं बता सकते कि हाँ एकदम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपका डेवलपमेंट प्रिडिक्ट किया जा सकता है बट एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली डिफर होता है, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। किसी बच्चे का दांत का दूध आपका 5 से 6 साल में ही गिरने लगेगा, किसी का लेट से गिरेगा, किसी का 10 साल तक में पूरा जो मिल्क टीथ है वो पूरी तरह से गिर जाएगा, परमानेंट टीथ आ जाएगा, किसी का लेट होता है, ठीक है। ये सारा जो है वो अलग अलग तरह से आपको अलग अलग लोगों में देखने को मिलता है। मॉडिफिएबल है मतलब हाईली प्लास्टिक, और एमेडेबल है मतलब इसमें हम चेंजेस आ सकता है, जो डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक में? नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शनल, ठीक है। क्या है कि ये डायरेक्शनल है, एक दिशा में होता है, ठीक है। इसी को अभी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो 2 दिशा में होता है। कैसे होगा हम लोग आगे की ओर जानेंगे, ठीक है। तब आपको ये वाला जो प्रिंसिपल है वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्या है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये क्या है, समान नहीं है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना टीथ वाला, जो कि अलग अलग लोगों में आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चा कोई एक है जो वो पूरी तरह से 2 साल में अच्छे से ही बोलने सीख गया, तो दूसरा बच्चा भी जरूरी नहीं है कि 2 साल में वो पूरी तरह से ही एकदम अच्छा से बोलने सीख जाएगा। हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगे, या हो सकता है वो और जल्दी सीख जाए, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग लोगों में आपको अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। फिर डेवलपमेंट इज क्या है, स्पाइरल नॉट लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा समझिएगा। कहता क्या है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका क्या है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, मतलब एकदम सीधा नहीं चलने वाली चीज है ये, ठीक है। ये क्या है कि कुछ स्पाइरल इस तरह से ये हो करके बढ़ते जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि आप जब छोटे थे, एकदम एक बच्चा था, छोटा था, उसका दांत एकदम नहीं था, ठीक है। बड़ा हुआ, धीरे धीरे दांत आया, वो फिर क्या हो रहा है, देखिए पीछे की ओर जा रहा है ना। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा है, कि जैसे वो जब बच्चा था तो आगे बढ़ा, अब उसका दांत आया, अब वो गिरने लगा है, मिल्क टीथ क्या हो रहा है, अब उसका गिर रहा है। फिर देखिए वो पीछे आ रहा है, अब फिर आगे क्या होगा, परमानेंट टीथ आएगा, फिर इस तरह करके वो आगे की ओर बढ़ेगा। हर चीज में जो डेवलपमेंट है वो आपका क्या होता है, लीनियर कभी नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा स्पाइरल होगा, थोड़ा पीछे आएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेगा, और ऐसे करके वो चलते जाता है। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है, देखिएगा कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए ये क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, ठीक है। आपको पहले जनरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, फिर क्या हो गया कि उसमें वही एक ही लर्नर जो है, एक ही जो चिल्ड्रन है, उसी में आपको स्पेसिफिक फिर चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन, ठीक है। देखिए इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेंटली अगर डेवलप कर रहे हैं तो फिजिकली नहीं कर रहे होंगे या इमोशनली नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेंटली डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनली भी डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक दूसरे से रिलेटेड हो गया, इंटर रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये हमारा कुछ प्रिंसिपल्स था और करेक्टरिस्टिक्स था, कह सकते हैं डेवलपमेंट का, जो कि आप आराम से इसी को और भी बना करके, ठीक है, डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। जितने चीजें मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स लिखा है और इसको एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। इसी तरह आप मेन पॉइंट लिखिएगा और एग्जाम में बस उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका देखिएगा डेवलपमेंट जो हो गया, हाँ, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो 2 दिशा में होता है, ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना। इसमें देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस, ठीक है। यही चीज है कि डेवलपमेंट जो है वो 2 दिशा में होता है, 2 तरह से होता है।
पहला क्या है, कैफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, ठीक है, कैफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। समझिएगा कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑफ द हेड। हाँ देखिए क्या कह रहा है, हेड देन आर्म्स एंड देन लेग्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा एक डेवलप कर रहा है तो जब वो डेवलप करेगा तो उसका क्या होता है, पहले देखिएगा कंट्रोल उसके सिर पे आया, ठीक है। मानते हैं यहाँ पे हम एक बच्चा बना रहे हैं, चलिए ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, हाँ चलिए अच्छा बच्चा बना है ना, ठीक है। तो ये बच्चा जब है तो उसके पहले क्या होता है, जब आप देखे होंगे एक बच्चे को भी अपने घर में या आस पड़ोस में, जब वो बड़ा होगा तो देखिए पहले एकदम सोया रहता अपने, जब आप उसको गोदी में लेंगे ना तो आप उसको वो अपने हेड तक को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर आप हाथ हटा देंगे उसके हेड से तो वो अपने क्या देखिएगा गर्दन को ऐसे टेढ़ा कर लेगा या गिरा लेता है ना। तो हमें जब उठाना पड़ता है तो उसके एक हाथ में अपना हाथ एक रखना पड़ता है उसके सिर के नीचे ताकि उसको एक सपोर्ट मिल सके। फिर जब वो बच्चा धीरे धीरे होगा तो देखिएगा पहले वो क्या हुआ कि एकदम सिर में कंट्रोल आएगा उसका, है ना, पहले वो सिर को संभालेगा, फिर वो रेंग रेंग के चलेगा, मतलब अभी उसके बॉडी में नीचे वाले पार्ट्स में कंट्रोल नहीं आया। फिर उसके नेक में आर्म्स में कंट्रोल आएगा, फिर धीरे धीरे पैरों में आएगा, तब वो घुटना में चलने लगेगा, और जब पूरी तरह से आ जाएगा तब वो एकदम सीधा होके चलने लगता है। तो ये क्या हुआ, हेड टू टो, है ना, हेड टू टो, ऊपर से आपको नीचे की ओर देखने को मिला ये डेवलपमेंट की कैसे बढ़ रहा है। पहले उसके सिर में कंट्रोल आ रहा है, देन उसके आर्म्स में आया, फिर उसके लेग में आ रहा है, इस तरह करके वो हो रहा है, ठीक है। इन्फेंट गेन कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट विद इन फर्स्ट 2 मंथ आफ्टर बर्थ, ठीक है। कहता है कि जन्म के 2 महीना बाद बच्चा क्या होता है कि अपने हेड और फेस मूवमेंट में कंट्रोल उसका आने लगता है, ठीक है। दिस डेवलपमेंट स्टार्ट विद द हेड एंड प्रीसीड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से, और आपके रेस्ट बॉडी के जो रेस्ट पार्ट है वहां तक जाता है। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग हेड टू टो डेवलपमेंट, ठीक है, हेड टू टो सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक ना। हेड से टो की तरफ, पैरों की तरफ जा रहा है। और ये क्या नाम हो सकता है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली चलेगा हेड से टो की तरफ। देखिए एक फिगर में यहाँ पे आपको समझाए हैं, ठीक है, कि एक बच्चा है, देखिए पहले एकदम सोया हुआ है, ठीक है, इसके एकदम कंट्रोल नहीं है, फिर देखिए यहाँ पे इसके सिर में कंट्रोल आ रहा है, फिर देखिए इसके आर्म्स में कंट्रोल आया तो थोड़ा बहुत ये रेंग रेंग के ऐसे चलेगा, फिर इसके क्या हो गया नीचे बॉडीज में आने लगा कंट्रोल तो फिर ये ऐसे चल रहा है, घुटनों में कंट्रोल आने लगा तो रेंग के चल रहा है, फिर थोड़ा कहीं पैरों में कंट्रोल आने लगा तो वो एक सपोर्ट लेकर के चलने लगा है, और फिर जब पूरी तरह से उसका कंट्रोल आ गया तब वो अपना एक खड़ा होके एक अच्छा से चलने लगा है। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है आपका हेड से टो की तरफ, ठीक है, सिर से पैर की तरफ गया है, ये जो डायरेक्शन आपको देखने को मिला, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, दूसरा है हमारा डेवलपमेंट का दूसरा डायरेक्शन हो गया कि है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या कहता है इसमें कि ग्रोथ स्टार्ट एट द सेंटर, पहले कहाँ आएगा, सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिट्स, ठीक है, और फिर बाहरी की ओर होगा, ठीक है। देखिए अभी और समझ में आएगा, और अच्छे से समझिएगा क्या कहता है कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मसल्स कंट्रोल ऑफ ट्रंक एंड आर्म्स रिलेटिव टू द हैंड एंड फिंगर्स, ठीक है। मतलब कहने के क्या हुआ कि जब एक बच्चा डेवलप कर रहा है तो पहले उसके सेंटर पे, जो सेंटर पे पहले वो कंट्रोल आता है, और धीरे धीरे आर्म्स की तरफ, फिर फिंगर्स की तरफ, ऐसे करके उसका डेवलपमेंट को बढ़ता है सेंटर से। ठीक उसी तरह पहले सेंटर में कंट्रोल आएगा, वो बैठा हुआ है ना, इस पोजीशन को पहले वो कंट्रोल करता है, कमर वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो कंट्रोल अपना बना पाता है, बैठ पाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो पैरों की तरफ उसका जाता है कंट्रोल, और आर्म्स की तरफ जाता है। इसको हम लोग अच्छा से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब आप एक बच्चे को बोलिएगा कि कहीं टेबल पे बोतल रखा हुआ है, ठीक है, तो वो देखिएगा बोतल को क्या करेगा, अपने दोनों हाथ से पकड़ के लाएगा, दोनों हाथ में पकड़ेगा और चेस्ट से उसको सटा करके ले करके आता है। तो उस टाइम उसका जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसके फिंगर्स में अभी नहीं आया है कंट्रोल, ठीक है, वो अपने आर्म्स के यूज करके बोतल को अपने चेस्ट से ऐसे लगा रहा है, या कोई भी सामान लाएगा तो देखिएगा दोनों हाथ से पकड़ के लाता है। फिर क्या होता है, जब वो बच्चा और धीरे धीरे बड़ा हो गया तो देखिएगा फिर वो एक हाथ से उठा के लेते आएगा, है ना, जो बोतल दिए हैं तो आप पूरे अपने और ऑल 5 फिंगर्स का हेल्प लेगा, पांचों उंगली को
लगाएगा और अपने एक हाथ से उठा करके लेते आएगा। फिर बच्चा जब और बड़ा होगा तो सिर्फ थंब फिंगर और 4 फिंगर के हेल्प से भी एक बोतल को उठा लेगा, उसके ढक्कन को पकड़ करके, है ना, जैसे आप भी कई बार करते होंगे। तो ये क्या हुआ, हम लोग को देखने को मिला कि डेवलपमेंट जो है वो आपका सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ गया, है ना, एक्सट्रीमिट्स, ठीक है, ये बाहर की तरफ आपको देखने को मिला, ये जो डेवलपमेंट का प्रोक्सोमिडिस्टल सीक्वेंस जो कहलाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉरिजेंटली डेवलपमेंट, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ सेंटर से लेके बाहर की ओर जा रहा है तो हॉरिजेंटली हो रहा है। फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं सेंटर आउटवर्ड्स, और क्या कह सकते हैं, सेंटर टू आर्म्स, है ना, पहले सेंटर पे इसके कंट्रोल आएंगे एंड देन आर्म्स की तरफ आएगा जो कि फिंगर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये फोटो जो यहाँ पे है इसके थ्रू से और अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि पहले एक छोटा बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, इन्फेंसी था, है ना, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आया, फिर लेटर चाइल्डहुड में आ गया, यंग एज हो गया, एडल्ट हो गया, है ना। ये सारा आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग अब जो भी हमारा ग्रोथ है उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल को जानेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।